तकलीफ हो जाए। हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है, जो जानवर को तकलीफ नहीं होने देता, वो इंसान को कैसे तकलीफ पहुंचाने की इजाजत दे। नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दे। नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। क्या कहने मुफ्ती साहब, ये सबक हमें दुनिया को देना, देंगे कि नहीं इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और ये जो 60 किलो के जवान है ना, इसमें कुछ 45 के भी होते हैं हजरत जी। और जो 37 किलो का होता है वो सबसे पहले शर्ट उतारता डीजे के आगे। क्यों? क्योंकि उससे थमा ही नहीं जाता धमक के आगे। हैं जी, उससे थमा ही नहीं जाता भैया, वो पूरा हिल जाता। सबसे पहले शर्ट निकाल के नाचता। वो शर्म करें, हम कुछ तो गैरत करें, हैं? जवानियां देखें हमारी जवानियां। हम अपने आप को बदलें और जुलूस खूबसूरती के साथ निकालेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं कोई जवान डीजे के आगे कपड़े नहीं उतारेगा। ये लफ्ज़ डीजे पे बड़ी बहस रहती है, डीजे लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया, डीजे से मशीन मुराद होती है कि डीजे से वो उस पे धमक झनकार मुराद होती है? मेरी समझ में तो बात ही नहीं आती। क्या? हाँ जी, मेरी बात सुन लें। देखिए, मैं किसी पे तनकीद करने के लिए नहीं बैठा, लग रही बातें दिल में उतर जाए। इस 12वीं पे ना हमें सिर्फ घर नहीं सजाने, दिल भी सजाएंगे इंशाअल्लाह। सजाएंगे ना इंशाअल्लाह। इस 12वीं पे सिर्फ घर नहीं, दिल भी सजाएंगे। दिल भी सजने चाहिए। दिल कैसे सजेंगे? घर हमने लाइटिंग लगा ली, पंखे लगा लिए, कुमकुमे लगा लिए और ये लगा लिया, वो सब कुछ लगा दिया, लेकिन अंदर जब ये काला है ना, जुलूस वाले दिन भी जोहर पढ़ने आएगा ना तो ऐसे बैठ के देख रहा, कपड़े मेरे किसी से घटिया तो नहीं है। अगर किसी से अच्छे अगर वो पहन लिए ना लीलन के, तो बार बार दामन झटक के दिखा रहा है। कोई पूछ तो ले कितने के हैं। अब किसी ने पूछ लिया भाई ये कहां से लिया था, एक बार सुनता ही नहीं, वो दूसरे से बात करता रहता, फिर वो पूछता कितने का लिया था। ये बस ऐसे ही है, 1200-1300 रुपए मीटर का, ऐसे ही है। ये कंडीशन, ये दिल है हमारे। और कह रहा बड़ी नमाजें पढ़ रहा हूँ, दिल नहीं लग रहा है। सुन तो सकी, सुन तुझसे किसने बता दिया, सिर्फ 2 लोटे पानी बहा के नमाज में दिल लगने लग जाता है, 2-4 बाल्टी पानी बहा के नमाज में दिल लगने लग जाता है। तुम नहीं जानते हो तो जान लो, जब तुम कलफ के कपड़े पहन के 10-500 लीटर पानी अपने ऊपर बहा करके, खुशबू मार के कॉलर खड़ा करके मस्जिद में आके बैठने से पहले जब चटाई पे फूंके मार के कहते हो ना कि यहाँ से गर्द उड़ रही है, मेरे कपड़ों पे धब्बा लग जाएगा, तब मशीयत का नकीब आवाज दे के कहता है गैरत कर, गैरत कर, कुछ तो हया कर। तो मस्जिद की आके मिट्टी चेक कर रहा है, ये वो मिट्टी है, अगर कपड़े पे लग गई तो लोटे 2 लोटों से धुल जाएगी, लेकिन ये जो मैल दिल में लेकर के आया है, ये 7 समंदर से भी धुलने वाला नहीं है। और नमाज में दिल लगने के लिए 1 समंदर पानी की जरूरत नहीं है, 7 समंदरों की जरूरत नहीं है। सुन तो सकी, अगर नमाज में दिल लगाना है तो कपड़े भले मिट्टी वाले पहन के आ जा, लेकिन दिल को साफ करके ले आ। मालिक तू बता दे ये दिल कैसे साफ होगा? आवाज़ कुदरत आती है। सुन, अगर टंकी का पानी डालेगा हम तेरा बदन भी धो देंगे, कपड़े भी धो देंगे। अगर दिल को धुलना है तो टंकी का पानी नहीं, कुएं का पानी नहीं, समंदर का पानी नहीं। मालिक फिर का रात को मुसल्ला बिछा दे, तू रो के दिखा दे, मैं दिल धो के दिखा दूं। अरे वाह 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 वाह। हमें रातों में उठने की आदत, हमें रातों में उठ के रोने की आदत डालनी है, और ये साफ करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। माफ कीजिएगा, हमारा घर भी अगर सस्ता है ना तो हमारे घर में लाइट 4 फालतू करके डालते हैं, पड़ोसी से घटिया ना रह जाए। मैं अभी भी निकल के आऊं, बड़ा लंबा सफर है, तो कई घर देखे, बीच में किसी घर पे बत्ती नहीं और किसी पे खूब लाइट लगी है, किसी पे बिल्कुल नहीं। आप एक चीज का एहसास करो, इस्लाम एहसास जिंदा करता है। क्या करता है? एहसास जिंदा करता है इस्लाम। और मुसलमान होने के बाद जो सबसे पहले दौलत मिलती है वो एहसास की दौलत होती है। सहाबा ने क्या कहा था? सहाबा ने कहा था आका जब तक आप हमारे बीच नहीं आए थे ना तो हम बेटियों को यूं काट देते थे, यहाँ पसीना भी नहीं आता था। जब से आपके कदमों में आए ना तो पैर देख के रखते हैं कहीं चूटी पैर के नीचे ना आ जाए।
इस्लाम इस एहसास को जिंदा करता है। ये 12वीं का मकसद है। हुजूर जब से आप आए ना, अब हम पैर देख के रखते हैं चूंटी ना आ जाए, हमें चूंटी के दबने का भी एहसास होता है। आपसे पूछना चाहता हूं, मैं फर्ज कर लूं मैंने 20,000 की लाइट लगाई अपने घर पे, 50 की लगा ली, आपने 1 लाख की लगा ली। चलो आपने कहा मैं गुलाम मुस्तफा हूं, मैंने लाइट लगा ली। आपके पड़ोस में एक घर ऐसा भी होता है जिसपे एक बल्ब नहीं लगता है, होते कि नहीं? बोलो बोलो तो मैं बोलूं, वरना फिर मैं अजमत भाई को खड़ा कर दूं। होता है कि नहीं? है ना? आप देखें, मैं कमाता हूं, आप कमाते हैं, आप कमाते हैं, आप मजबूरी को समझ सकते हैं कि मेरी इनकम इतनी नहीं है। अगर मैंने लाइट लगा दी, मैं बच्चों को रोटी कहां से खिलाऊंगा? या मेरे पास पैसा होगा तो मैं फलां का कर्जा उतार दूंगा। अगर 100-200 रुपए फालतू हो गए तो मैं अपना एक चेकअप ही करा लूंगा। ये गरीब और कमजोर आदमी का एहसास होता है। लेकिन बच्चे, क्या बच्चे समझते हैं इस चीज को? कितने घर ऐसे होते हैं जब 12वीं में लाइट लगती है ना, और बच्चे अपने बाप का हाथ पकड़ के कहते हैं अब्बा क्या हुजूर हमारे नहीं है? अब्बा हमारे घर में एक लाइट भी नहीं है। आप एक बात जानते हो, बाप हर मुश्किल से लड़ लेता है, आता है कि नहीं आता है। आपने 10,000 की लाइट लगाई, मुबारक हो आपको। आपने 20,000 की लाइट लगाई, मुबारक हो आपको। लेकिन अगर वाकई मोहम्मद अरबी से प्यार करते हो, अगर वाकई 12वीं वाले हो, अगर तुम अपने लिए 15,000 की लाइट लेने जाते हो, आपको पता कि आपके पड़ोस में रहने वाला इतना गरीब बंदा है कि 20 रुपए से महंगा झंडा नहीं खरीद सकता, तो सुल्तानहाई में हाथ पकड़ उसे भी मार्केट लेके चला जा, कुछ पैसे की लाइट उसको भी खरीदवा दे, ताकि जब उसके घर पे लाइट लगे दुनिया देख के कहे लाइट इसकी खूबसूरत है या उसकी खूबसूरत है। वो हुजूर के मदीने की तरफ मुंह करके कहे आका लाइट तो जैसी है ये जो कितना खूबसूरत है, जिसने मेरे घर पे तेरी खुशी में लाइट का इंतजाम करा दिया। वाह वाह, क्या पैगाम है, वाह वाह वाह। ये काम कीजिएगा ताकि बाप अपने बेटों के आगे मजबूर होके खड़ा ना हो, वो भी फख्र के साथ कह सके बेटे जैसे अमीरों के रसूल हैं वैसे गरीबों के भी रसूल हैं। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। नहीं बोल रहे सारे, नहीं बोल रहे यार, बोलो करेंगे ना ये काम सारे। ये काम कीजिएगा, सिर्फ आपका घर नहीं आपके पड़ोसी का घर भी सजाओ। और सुनो, जब लंगर बांट रहे हो ना तो खाली कलमा देख के मत देना, पहले उसे देना जो दूसरे मजहब का बंदा आपके बगल में रहता हो। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। किसे देना? जो दूसरे मजहब का बंदा आपके पास रहता हो। वो पूछे क्या है, कहना आज 12वीं तारीख है, मेरे नबी की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। ये तरीके 12वीं मनाने के, ये तरीके 12वीं मनाने के। पहले गैर को जाकर के उसकी झोली भरो ताकि पता चले अगर उम्मती का अखलाक इतना आला है तो मुस्तफ़ा का अखलाक कितना आला होगा। मेरी बेटियां बैठी हैं और जाके अपनी बेटियों को बात बताना। सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर की बेटियां मेरी बात सुन रही होंगी और सुनती हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमें बदनाम करने की मालूम है कितनी ताकत लगा दी गई है। आप सोच लें, आपका गुमान भी नहीं पहुंचेगा। गोंडा के एक स्कूल के अंदर गैर मुस्लिम बच्चियों को नकाब पहना करके डांस कराया गया और उसके बाद वीडियो बना करके भेजा गया। कब? 15 अगस्त में। इसी साल की बात है ना? बोलो, बहुत गौर से सुनिएगा, इसी साल की बात है। अपनी बेटियों को नकाब पहना करके इसलिए नचाया गया ताकि हमारी बेटियों पे लोग उंगलियां उठाएं। अपनी बहनों के साथ नकाब पहना करके ये फेरे डाल के कहते हैं हमने फला मुस्लिम बच्ची को अपने निकाह में लिया है, उसके साथ फेरे लिए है। अंदाजा लगा लो, खुदा की कसम अगर इस्लाम हमारी वजह से जिंदा होता तो कब का मिट गया होता। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि सारी ताकतें दुनिया लगा चुकी है ताकि इस्लाम को बदनाम किया जा सके, लेकिन खुद मिटते जा रहे हैं। इस्लाम न मिटा है और न कयामत तक कोई मिटा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहबे इस्लाम। वाह 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 वाह। चलूं आगे थोड़ा सा, वाह वाह। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसे ही मनाएंगे ना इंशाअल्लाह 12वीं।
ऐसे ही मनाएंगे। कल तो जहां गया था पता चला वहां वहाबी जुलूस की क़यादत कर रहे हैं मनहूस। अरे हमारे कानपुर में करते हैं, मनहूस कानपुर में करते हैं। वजह क्या मालूम है? इन्हें पता लग गया कौम के जूतों से बचना है तो जुलूस में शामिल हो जाया करो। मैं तो बार बार जब ख्याल आता मैं कहता हूं अल्लाह रहमतें नाजिल करे बरेली के इमाम की मज़ार पे। उसने हर मनहूस का पर्दा उठा के बता दिया, दाढ़ी में आए और ऐसा हो तो बदमजहब होगा, है कुर्ता पजामे में आए तस्बीह हाथ में हो ऐसा होगा तो ये नजद की औलाद होगा। सारे बता के कहा, फिर भी आखिर में कह गए सूना जंगल। बोलो सूना जंगल, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जोर से चोरों की, सारे डट के बोले चोरों की रखवाली है। तो मनहूस जुलूस में ही आ गया। जुलूस में आ गया। और उन्हें देख के ना उस जगह के लोग ना वहाबियों में रिश्ते भी कर रहे हैं जुलूस वाले। मैंने कल पोल खोली, मैं डरा नहीं, मुझे पता चला यहाँ का मेयर भी वही है, चेयरमैन भी वहाबी है। मैंने टेंशन नहीं ली, मैंने कहा तेरा चेयरमैन वहाबी है ना तो मेरा अहमद रजा बड़ा पक्का सुन्नी है। अरे वाह 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 वाह। रख अपना चेयरमैन अपनी जेब में। हम तो वो लोग हैं ना, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है ना भाई। तो पता चला लोगों ने बताया, बोले सब रिश्ते भी चल रहे हैं, दावत भी खा रहे हैं मनहूसों में। तो मैंने कहा सुनो भाई, झगड़ा जुलूस का हमारा था ही नहीं। वाह वाह वाह। इनसे हमारा झगड़ा जुलूस का था ही नहीं। जुलूस में तो इन्होंने टांग अड़ाई है। जी जी जी। समझ रहे हैं? जुलूस में टांग बोले पैर। मैंने इनसे झगड़ा यह है, इन वहाबी बदमजहब नजद की बदमाश औलाद, आले सऊद के पालतू कुत्ते और आले यहूद की रखेल की औलादें, ये नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहती हैं, हमें इसलिए इनसे नफरत है। समझ गए अब आप? आगे ना रिश्तेदारी तो ना किसी की नहीं है ना, जरा साबित करके दिखाएं। नहीं है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आवाज उतनी नहीं निकली जितनी निकलनी चाहिए। गाजी का दरबार है यार, यहाँ तो पैदाइशी बच्चा भी बहादुर होना चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती कलिया कलिया। सलामत रहे सारे लोग। मैंने कहा ये और मेरा अपना नजरिया ये रहता है, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं कोशिश करूंगा कि हुजूर की बारगाह में आज हाजिरी लग जाए। रोज अल्लाह का शुक्र है कि कहीं ना कहीं करें कि हम किसी दुनियादार के लिए नहीं बैठे, हम मदीने के ताजदार के लिए बैठे। आप खुद फैसला करें। अगर हमारे उलमा आपसे टोपी के लिए कहते हैं, हमारी जमात अगर आपसे किसी खास दिन के लिए इस्लामी लिबास पहनने के लिए कहती है, अगर आपसे ये कहा जाता है कि जलसों में आया करो तो एहतमाम किया करो कि कुर्ता पजामा पहन के आए, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बंदा हो जिस पे कुर्ता पजामा हो ही ना जड़ से। होगा जरूर, चाहे एक जोड़ी हो या दो जोड़ी हो। आज के बाद ये ख्याल कीजिएगा, जब भी हुजूर की महफिल में जाए तो लिबास भी मुस्तफ़ा वाला होना चाहिए, चेहरा भी मुस्तफ़ा वाला होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। आप खुद फैसला करें, खुद फैसला करें इस बात का कि अगर कोई बंदा नमाज हो रही हो और उसी सफ में कोई बंदा हाथ छोड़ के खड़ा हो, दाएं बाएं देख रहा हो, तो आपको क्या लगता है कोई उसे नमाजी कहेगा? बोलो बोलो। कोई कायदे में इस तरह बैठा हो, गोद में नजर हो, गर्दन झुकी हो, बगल में बैठा हुआ बंदा यूं बैठ के कायदे में ऐसे ऐसे देख रहा हो, आपको लगेगा ये नमाज में? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो इसका वो तरीका ही नहीं है जो नमाज पढ़ने वाले का तरीका है। आप खुद फैसला करें, न सर पे टोपी, न चेहरा इस्लामी, न लिबास इस्लामी। हमें कौन देख के पहचानेगा कि ये जलसे में जाने वाले लोग हैं या तमाशों में जाने वाले लोग हैं? और थोड़ी सी इस चीज पे भी फिक्र करने की जरूरत है। अगर मेरी बात अच्छी ना लगे वापस कर देना, सच्चाई। मैं समझता हूं अगर अल्लाह ने ये कुर्सी दी है ना
तो फिर इतना कड़वा तो बोल के जाऊं कि जमीन के ऊपर भी मेरी बातें याद आएं और जमीन के अंदर भी मेरी बातें याद आएं। क्या कहने हुजूर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और फिर भी आपको अगर बात गलत लगे तो वापस कर दीजिएगा, वाह वाह वाह, कोई टेंशन नहीं, वापस कर दीजिएगा। इश्क की मंडी है, रोज कहीं ना कहीं लगती है। ये सौदा इतना कीमती है, जहां लेके बैठ जाएंगे वहीं खरीदार मिल जाएगा। वाह 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 वाह। कोशिश कीजिएगा कि तब्दीली लानी है, लाएंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह लाएंगे इंशाअल्लाह तब्दीली। इंशाअल्लाह। अगली बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। स्कूल हैं आपके इलाके में? हैं भाई? हो तो बोल दो, नहीं हो तो फिर बनवा लो। वाह वाह वाह, आजादी से लेके आज तक मजारों के अलावा हमने बनाया ही क्या? वाह 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 वाह, वो बरेली वाला हूं, ये मत सोचना मजारों के खिलाफ बोल रहा हूं। वाह वाह, मैं मजारों के खिलाफ नहीं, तुम्हारी मजारी के खिलाफ बोल रहा हूं। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमने 75 सालों में आज तक 80 सालों वाह वाह, हमने आज तक किया ही क्या है? रोना आता है। हमारे गुंबदों के कलश सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा कीमती पत्थर हमारे मजारों पे लगे, सबसे बड़ी गोलकें हमारी खानकाहों में मौजूद है। और वहां उस पैसे की जरूरत नहीं होती है इतनी। और जिन मदरसों में रातों दिन पैसे की जरूरत होती है ना, उस मदरसे को चलाने वाला मौलवी टूटी चप्पल पहन के 10 रुपए की रसीद हाथ में लेकर के गली गली के चक्कर लगा के कहता है मदरसों के खाने का इंतजाम होना है, बच्चों ने दोपहर का खाना नहीं खाया है, आज दाल खत्म हो गई है, कल चावल भी लाया जाना है। तो यही मेरी कौम धक्का दे के कहती है पहले पिछले खर्चे का प्रूफ ला करके दिया जाए, खर्चा कितना हुआ है ला करके दिखाओ, मुझे बताओ तो सकी। अगर कौमों के नजरिए ऐसे हो जाएंगे हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? मैं मजारों के खिलाफ नहीं हूँ, न मजार वालों के खिलाफ हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर मजार वालों से प्यार है, कीमती पत्थर बहाना लगा करके उसी पैसे को उठाकर किसी इदारे में लगा दो। जब उस वली के नाम पे पढ़ने वाला बच्चा कुरान ले करके गलियों में तालीम के लिए निकलेगा, खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ मजार वाला भी राजी हो जाएगा और काबे वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह वाह, हमने बनाया ही क्या? माफ कीजिएगा थोड़ा कड़वा बोल जाता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ मैं इतनी कड़वी बात ना करूं, लेकिन बातें हैं इतनी कड़वी। गैर कितने ताने देते हैं, आप खुद फैसला करें। तवज्जो है ना सारे लोगों? नाराज तो नहीं है, होगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे? कमेटी वालों को ही तो पकड़ोगे, मैं तो निकल जाऊंगा, मैं निकल लूंगा। और इतनी देर के लिए आया हूं जितनी देर बात कर रहा हूं। है तवज्जो सारे लोगों की? और बताऊं अगली बात, माफ कीजिएगा, देखो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। मुझे आप ये बताइए, हमने मसलक आला हज़रत का नाम भी लिया, नारे भी लगाए, लेकिन मसलक आला हज़रत हमारे अंदर उतरा कितना है? क्या कहने, यहाँ कितना उतरा? मुझे तो हैरत हुई है। अभी अल्लामा आजम खान नूरी साहब क़िबला ने जितनी बातें बताई हैं, मुझे हैरत हुई इस बात को सुनने के बाद। और यहां तक हमारी कौम का हाल यह है कि हमारे जवान जुलूस में नशे करके जाने लगे। क्या करके जा रहे? नशे करके जा रहे हैं, नशे। समझ पा रहे बात? ये यहां नहीं, यहां तक आनी चाहिए। नशे करके जुलूस में लोग चल रहे हैं। वजह अभी बताया ना, जब मजार की हद में औरत जाती है ना, ऐसे मुंह खोल लेती है जैसे कि अब यहां इससे पर्दे का हुक्म उठ चुका है। किसकी बेटी होती है वो? या तो आपकी बेटी है या मेरी बेटी है, या तो आपकी बहन है या मेरी बहन है, तो हमारी ना। बोलो ऐसा ही है कि नहीं? लेकिन माफ कीजिएगा, कितने ऐसे दलाल मुजाबिर मजारों पे बैठे हैं जिनकी नजर शरीयत पे नहीं अपनी तबीयत पे ज्यादा होती है। और सुन्नियों डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, पीर बाद में के शरीयत पहले के,
मुजाबिर बाद में के शरीयत पहले के, मजार बाद में के शरीयत पहले के, चादर बाद में के शरीयत पहले के। जहां शरीयत को नजरअंदाज किया जाएगा ना हम मजार के चक्कर लगाएंगे ना मजार वाले की ठोकरें खाएंगे। क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या किया हमने? वाह वाह वाह। कंडीशन जानते हो? मुझे बताएं इस महफिल में कितने IAS IPS बैठे? हजारों लोग मेरे सामने, कितने IAS IPS है बताओ? है इस महफिल में कोई? कितने MBBS बैठे हैं वो बताएं। अरे और नीचे आ जाओ, कितने PUMS है? नहीं ना? इससे बड़ी बदनसीबी तुम्हारी और हमारी और क्या होगी? मुझे खुद बताओ जरा, सोचो हम कहां खड़े, आज उम्मत का हाल क्या है, कंडीशन क्या हमारी, हम अपना लेवल चेक कर रहे हैं। सच बात यह है कि हमारे पास एक अच्छा इदारा तक नहीं है जो हमारे बच्चों को IAS IPS बना सके। सच्चाई सच्चाई। क्या हम नहीं बना सकते थे? बोलो क्यों टेंशन में आ गए? मैं फ्री जन्नत बांटने नहीं आया। मेरे अब्बा ने मुझे बताया, बेटे जन्नत सिर्फ ये मत समझना कि थाली में रखा हुआ लुकमा है, जन्नत तब मिलती है जब गर्दनों पे तलवारें चला करती है। हम इस जन्नत के कायल हैं, धोखे में ना रहिएगा। हमारे पास IAS है, IPS नहीं। कंडीशन हमारी क्या है? सूदी साहब के बिला हमारी कंडीशन ये मेरे भाई, आज इतने लोग बैठे हैं तो मैं दर्द दिल बयान कर रहा हूं। मुझे हुक्म हुआ मिलाद पढ़नी है हुजूर की, लेकिन मैं चाहता हूं मिलाद भी पढ़ूं और मिलाद का मकसद भी पढ़ूं। दोनों चीज। अभी मकसद बोल रहा हूं मैं। हमारे पास है IAS IPS। एक होमगार्ड खड़ा हो जाए ना तो हमारे पास उससे बात करने के अल्फाज नहीं होते, उसका मुंह बंद कर ली कि हमारे पास सिर्फ पैसा होता। हमारे पास सब कुछ है लेकिन प्रूफ नहीं कर पाते। क्यों? गूंगे हैं हम लोग, क्योंकि हमने अपनी कौम को जबान दी ही नहीं। और आजमा लेना, जिसकी जेब पे कलम लगा होता है ना, उसके सीने में जिगर नहीं जिगरा होता है, जिगरा। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम था। हमारे पास कॉलेज होते, हमारे पास स्कूल होते। सोशल मीडिया आया, मच्छर भी मरता है तो खबर आ जाती है, फला जगह बलैनों से मच्छर टकरा गया। ये इस पे रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। फेसबुक पे आज कितने किधर मरे, वो सब फेसबुक पे लिखा जा रहा है। सोशल मीडिया पे हम सब एक्टिव हैं, आज सब लिखा जा रहा है। क्या तुमने नहीं देखा जो मेरी बेटियां तालीम हासिल करने के लिए ट्यूशन के नाम पे घर से निकल जाती हैं, पढ़ाने वाले उनकी इज्जतों से कैसे खेला करते हैं, पढ़ने वाले उनके साथ वाले बच्चे उनको कैसे जलील और रुस्वा किया करते हैं। बस क्या लगता कि थोड़ी देर की आग लगी और बुझ गई। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ बदलो अपने रवैये। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, वो कौम जो 20 किलोमीटर से 70 गज की चादर लेके आती है ताकि मजार वाले को राजी कर सके, उसे अपनी बेटी का एक हाथ का दुपट्टा नजर क्यों नहीं आता है? जो 40-40 किलोमीटर से शराब पी करके मजार वाले को राजी करने के लिए चलते हैं, उन्हें अपने घर के हलाल के लुक्मे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ बदलो अपने रवैये। मजारों पे बहुत काम हो चुके हैं, अब ऐसे इदारे बना